हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद बाप। खुदावंद आज के कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो तू हमसे करने को है। खुदावंद जो तू बातें अपने दिल की हमारे साथ शेयर करने को है। खुदावंद हमें सुनने वाले कान और खुदावंद वो दिल मुहैया कर, वो ज़रख़ेज़ ज़मीन हमारे दिलों में तैयार हो कि खुदावंद जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो खुदावंद वो 100 गुना फल लेके आए। जहाँ कहीं भी खुदावंद खुदा हमारे दिल सख्त हैं, कहीं हमारे रूहानी तौर पे कान बंद हैं खुदावंद खुदा, यीशु के नाम से आज वो कान खुल जाए खुदावंद। हमारी अक्ल जो कहीं इब्लीस ने बंद की हुई है, वो हमें इस कलाम को, तेरे कलाम की बातों को, भेदों को खुदावंद समझने नहीं देता, उस पे अमल नहीं करने देता। खुदावंद यीशु के नाम से आज उन सारी बदी की कुफ्तों को यीशु के नाम से पीछे हटने का हुक्म देती हूँ। जहाँ कहीं हम बैठे हैं खुदावंद उस जगह को, हमारे घरों को, खुदावंद हमारे दिलों को, हमारे खुदावंद बदनों को यीशु मैं तेरे पूरे कंट्रोल में दे देती हूँ। खुदावंद आज हम सबको खुदावंद वो पाक तरीन ईमान बख्शना, ताकि खुदावंद यीशु जब तेरे कलाम की बातें हों तो खुदावंद खुदा हमारा ईमान तुझ पे और ज़्यादा बढ़े, हमारी मोहब्बत तुझसे और ज़्यादा बढ़ जाए, हम तुझ में जुड़ जाएँ, पैवस्त हो जाएँ खुदावंद यीशु के नाम से, ताकि हमारी ज़िंदगियों में फल आना शुरू हो जाए खुदावंद। रूहानी तौर पे खुदावंद हम बढ़ते जाएँ, हमारी अक्ल जो है वो बढ़ती जाए तुझ में खुदावंद यीशु, हमारे अंदर तेरी हिकमत, तेरा मिज़ाज आ जाए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को माँगते और पा लेते हैं। आमीन। आज हम अ, रोमियो 13 बाब और उसकी 7 आयत तक हमने पढ़ा था और थोड़ी सी बात की थी। आज हम 8 आयत से 14 आयत तक पढ़ेंगे, बाब के आखिर तक, और देखेंगे कि आज खुदावंद हमें क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। जी अंजना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम करो क्यों जो ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਖਤ 13 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 8 ਵਰਸ ਤੋਂ 14 ਤੱਕ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਪਿਆਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਲਈਏ। ਭਲੇ ਮਾਨਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਜੇਕਰ ਦਿਨੇ ਚੱਲੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁਚਪੁਣਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹਸਦ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। आमीन से गॉड ब्लेस यू अंजना। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद बड़ी कुदरत से आपको इस्तेमाल करता रहे अपने नाम, अपने जलाल के लिए। कल हमने थोड़ा सीखा था कि जो हुकूमतें हैं वो खुदावंद की तरफ से हैं। कोई भी हुकूमत है, चाहे वो शरीर है, वो चाहे बहुत जालिम बंदा है यानी बादशाह, या कोई भी जो हुकूमतें हैं, जैसे कह लें उसके आगे जो इदारे होते हैं हमारे, वो सब खुदावंद की तरफ से हैं। या जहाँ पे हम जॉब करते हैं, या अपनी फैमिली को देखें कि हमारा बाप है या हमारा शौहर है, तो ये सब क्या हमारे ऊपर जो एक किस्म की कह लें हुकूमत कर रहे हैं, ये खुदावंद की तरफ से है। ठीक है। और खुदावंद ही हमने थोड़ा सा सीखा था कि ये हुकूमतें खुदावंद चला रहा है, जिसको चाहता है वो लेके आता है
और जिसको चाहता है हटा देता है। और ये भी हमने देखा सीखा कि उनके जो दिल हैं, यानी उनकी सोचे जो हैं या उनकी समझ जो है, वो सब कुछ एक किस्म का अगर वो शरीर हैं तब भी खुदावंद यानी उनको यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और अगर वो खुदावंद के डर और खौफ में रहते हुए जैसे कह लें कि हुकूमत कर रहे हैं, तब भी खुदावंद ही कर रहा है, क्योंकि हुकूमतें किसके, या इंसाफ करना या जो हुकुम संतलों को चलाना, ये खुदावंद के हाथ में है ना। तो ये हमने कल थोड़ा सा सीखा था। तो इनके अंडर रहना है, इनके जो भी इंतजाम है, जो कानून बनाए हुए हैं, उन पे अमल करना। हम सब जो मसीही हैं खास तौर पे, वैसे तो पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन खास तौर पे जो हम ईमानदार हैं, हम मसीही हैं, कभी भी हमें कानून को, इस इंतजाम को यानी तोड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह भी टैक्स देना है, बिल अदा करने हैं, जिसके भी जैसे कह लो घर का किराया है, फोन का बिल है, या ये सब कुछ हमें टाइम पे करना चाहिए, देना चाहिए, है ना। और या ट्रैफिक के कोई इंतजाम है या और, हर मुल्क के, है ना, तो उसके अंडर रहना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से है ना। चाहे हुक्मरान जो भी है, असल में उसको चला कौन रहा है, ये खुदावंद चला रहा है। तो ये हमने कल थोड़ा सा आयतों से भी पढ़ा था, है ना। लेकिन हमने ये साथ सीखा था कि अगर वो हुकूमत, वो बादशाह या कानून जो है या जो भी इंतजाम है, उसमें वो आपके ईमान पे आपके ईमान को टारगेट करते हैं कि तुम दुआ ना करो, तुम यस्सु को ना मानो, है ना। तो ये बात हम नहीं उनकी मानेंगे। मेरा अमाल में हमने पढ़ा था, माल के उसमें 5 बाब और उसकी 29 आयत में, है ना, कि खुदा शागिर्दों ने कहा कि हमें खुदा की बात मानना जरूर है, ना कि आदमियों की, है ना। तो इसलिए यानी उनको उन्होंने कहा था कि तुम ये यस्सु का नाम ना लो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुदा की बात मानेंगे। और जो हुकूमत है या जो भी इंतजाम या पुलिस कह लें, उनकी हम बात नहीं मानेंगे, फौजियों की बात नहीं मानेंगे, यानी जो उस वक्त सिपाही थे या जो भी थे, है ना। तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने खुदा की बात मानेंगे। और पीछे पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि दानियल को अम, दुआ के लिए मना किया था कि वो दुआ जो है वो सिर्फ जो बादशाह था उसके आगे कर सकते थे, वो जो उसकी मूर्ति बनाई थी, और अपने अपने खुदाओं की पूजा जो थी वो नहीं कर सकते थे। लेकिन दानियल ने उसके हुक्म को नहीं माना और वो अपने खुदा, जिंदा खुदा की इबादत करता रहा, और जिसकी वजह से उसको जेल में डालना पड़ा, यानी खमियाजा जो था भुगतना पड़ा। या जो सदरक मिसक थे, उन्होंने भी जो बादशाह था उसका कहना नहीं माना था, और कि हम इस मूर्ति को सिजदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने खुदा ही को सिजदा करेंगे, तूने इस भट्टी में हमें डालना है तो डाल दे, है ना। तो हमारा जिंदा खुदा अगर बचाए तब भी ठीक है, नहीं बचाएगा तब भी हम तेरी पूजा नहीं करेंगे, इस मूर्ति की नहीं करेंगे, हम अपने जिंदा खुदा की पूजा करेंगे। तो सिर्फ ये जैसे कह लें कि ये सूरतें हैं कि हम हुकूमतों की बात जो है, बादशाहों की बात जो है वो ना माने, बाकी हमें यानी खुदा उनका बंदा एक किस्म का यहाँ पे बता रहा है कि हम ना सिर्फ हुक्म माने, ना सिर्फ इन हुकूमतों के अंडर रहें, बल्कि दिल से करेंगे। ये सिर्फ डर और खौफ की वजह से ना करें, बल्कि दिल से ये काम जो है या उनके अंडर जो है वो रहें, है ना। या जिस तरह हमने थोड़ा सीखा कि अगर हम अपने हस्बैंड के या अपने बाप की उसकी मार्क से या उसकी डांट से सिर्फ उसका कहना ना माने, बल्कि दिल से उसकी इज्जत करें, क्योंकि पालूस रसूल ने कहा कि जिनकी इज्जत करनी चाहिए उनकी इज्जत करें। जो भी बड़े हैं, जो हमारे जैसे कह लें बॉस है,
उनकी इज्जत करें, हम अपने शौहर की, अपने बाप की इज्जत करें, है ना? जो भी हमारे ऊपर है, जिनके हम अंडर काम करते हैं या हुकूमतें हैं, तो जिसके भी हम नीचे हैं, आ, उन जैसे बीवी जो है अपने शौहर के, और बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के अंडर हैं। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, है ना? और ये भी कि दिल से करें, वो जो भी काम करिए दिल ना करिए, फिर खुदावन जो है अ, उसका जो अजर है वो हमें देगा, है ना? तो ये हमने कल थोड़ा सा सीखा था, और आज हम थोड़ा देखेंगे कि खुदावंद का बंदा जो है यहाँ पे, एक दो बातें हैं जो हम देखेंगे कि मोहब्बत पे एक, जिस तरह कह लें कि पूरा कलाम या पूरी शरीयत को, जैसे कह लें एक उस हुक्म में, जैसे कह लें खत्म कर रहा है कि अम, अगर हमारे अंदर मोहब्बत है तो हम कभी भी चाहे वो कोई भी है, यानी हमारे रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, बीवी है, बच्चे हैं या शौहर है, वो कभी भी हम उसके खिलाफ नहीं उठेंगे, उसके साथ उसको गाली नहीं देंगे, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, या उससे नफरत नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर मोहब्बत है तो हम कभी भी, ये जो आगे हम थोड़ा देखेंगे कि ये काम नहीं करेंगे। और सबसे पहले जो जो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अ, यानी अगर हमारी खुदा के साथ मोहब्बत है तो ही, क्योंकि हमारे अंदर खुद मोहब्बत नहीं है, हमारे अंदर कुछ नहीं है, वो हमारे अंदर खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत आ जाती है, खुदा बाप की मोहब्बत हमारे अंदर आ जाती है। और खुदा यीशु मसीह ने या खुदा बाप ने जैसे दुनिया से मोहब्बत की, हमसे मोहब्बत की, यानी खुदा बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, और खुदा यीशु मसीह ने अपने बदन की कुर्बानी दी। उन्होंने अपना नहीं सोचा, उन्होंने मोहब्बत में वो सब कुछ किया। वो मेरे और आप को बचाना चाहते थे कि हम जो गुनाह में गिर गए थे, हम जो गंदे काम कर रहे थे, हम जो मौत की तरफ जा रहे थे, तो वो हमें छोड़ भी सकते थे, है ना? कि एक गंदे काम कर रहा है या कर रही है, तो मैंने तो कलाम दिया हुआ है, मैं तो शरीयत जो थी वो दी हुई है, तो अब ये कहना मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं ना, ये इनके ऊपर है। लेकिन उन्होंने कहा, खुदावंद ने, कि ये हम नहीं कर सकते थे। यानी ठीक है, हमारे पास हुक्म तो थे कि माँ बाप की जैसे इज्जत करना है ना, या झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे थे। हम हमें पता था कि ये गलत है, ये नहीं करना, इसकी सजा मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद कर रहे थे हम। इस पे गलबा नहीं पा रहे थे, हम जीत हासिल नहीं कर रहे थे। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने जान दी, और खुदा का कलाम हमें ये बताता है, पीछे हमने आयतें भी पढ़ी थी, कि फिर उसकी रास्तबाजी हमारे अंदर आ जाती है, खुदावन की मोहब्बत हमारे अंदर आ। हम अच्छे नहीं बन गए, हम रास्तबाज नहीं बन गए, या हम मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, रहम दिल नहीं बन गए, बल्कि हमारे अंदर उसकी मोहब्बत आ गई है। क्योंकि हम तो मर गए, जब खुदा यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम मर जाते हैं, है ना? जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो हम मर गए हैं। तो अब हमारे अंदर मसीह जिंदा हो गया है, तो उसकी मोहब्बत आ गई हमारे अंदर, है ना? इसलिए हम ईमानदार जो हैं, जो मसीह में आ गए हैं, उनके ऊपर मैं कहूंगी कि ये फर्ज है, उनके लिए जरूरी है कि हमारे अंदर मोहब्बत हो, हम अपने दुश्मनों को भी माफ करें। हम नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को, जिन्होंने उनको सलीब चढ़ाया था, खुदा यीशु मसीह ने उनको माफ किया। हालेलुया। तो इसलिए अगर हमारे अंदर खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत आ जाएगी, आनी चाहिए
तो हम दूसरों को माफ कर सकेंगे। तो अगर अभी तक हम दूसरों को माफ नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर ये जो इसमें हमने पढ़ा कि अभी तक हम ज़िना कर रहे हैं, हम हरामकारी कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, बातों के ज़रिए हमने पीछे भी थोड़ा सीखा था, है ना? कि किसी ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ नहीं ਅਸੀਂ मार देने, सख्त लफ्ज़ों से किसी को मार देते हैं, उसका खून कर देते हैं। चोरी है अगर हमारे अंदर, लालच है, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारे अंदर मोहब्बत जो है या खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा नहीं हुआ। अभी तक हम ही ज़िंदा हैं, अभी तक हम मरे नहीं हैं, जिस्मानी तौर पे, है ना? और रूहानी तौर पे अभी ज़िंदा नहीं हुए हम। तो खुदावंद का बंदा यहाँ पे मोहब्बत को मैं कहूँगी कि अव्वल जो दर्जा है, वो दे रहा है। कि सारी शरीयत इसी में आके कह लें वो पूरी हो जाती है कि अगर मैं अपने पड़ोसी से, और पड़ोसी जो है वो सिर्फ घर दे नाल वाला पड़ोसी नहीं है, घर के अंदर भी जैसे कह लें जो हमारे आ, जैसे मियाँ बीवी है या और हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे बड़ी फैमिली होती है, तो वो सब ही एक किस्म का पड़ोसी हैं। और बाकी जो फिर हमारा चर्च है या रिश्तेदार हैं, बड़ी फैमिली जो है, तो ये सब क्या है, पड़ोसी है। और खुदावंद ने कहा कि अब जो पड़ोसी है हम उससे बदी ना करें। अगर हमारे अंदर खुदावंद की मोहब्बत है तो हम कभी भी उनसे बदी नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी हमने पिछले आयतों में भी पढ़ा कि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, किसी आ, को नहीं चाहता कि वो मर जाए, है ना? वो चाहता है कि उसको जिंदगी मिले, बल्कि कसरत की जिंदगी मिले, है ना? और खुदावंद सबसे मोहब्बत करता है, पूरी दुनिया से उसने मोहब्बत की, और उसने सबके लिए जान दी, गैर कौमों के लिए भी, सबके लिए जान दी। लेकिन जो मसीह में आ जाते हैं, यानी खुदा यीशु मसीह को कबूल कर देते हैं, तो फिर हमने पिछली वो चैप्टर में सीखा कि फिर उसके लायक चाल चलें, है ना? हमारा चाल चलन जो है वो उस हमारी पिलाहट के लायक होना चाहिए, और हम खुदा यीशु मसीह की मानद बनते जाएं। और सबसे जरूरी उसमें मोहब्बत है, ਜਿਹਦੀ ਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ कमी ਹੁੰਦੀ है। हम नहीं कर सकते, बड़ी कोशिश करते हैं, और जिसने हमें डांटा है, हमारे बारे में बुरा भला कहा है और गालियां दी हैं, है ना? तो हम उसके लिए दुआ कर सकें, मोहब्बत कर सकें, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर गलबा पाना, है ना? बड़ा हम सब के लिए मुश्किल है। कोई एक बात हमें कह दे, चाहे झूठी हो, पर ज्यादा होता है कि झूठी होती है हमारे अंदर। कई दफा होता है कि हमने उसके बारे में कुछ ऐसा बुरा नहीं किया होता, लेकिन वो झूठे इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहा होता है, फिर भी हम आग बगोला हो जाते हैं, फिर भी कहते हैं ओ मैनू ने क्या क्यों इंज की, मैंने उसके लिए क्या बुरा किया था, या मैं तो उसके लिए अच्छा ही करता रहा, है ना? मैंने तो हम हमारे अंदर ये एक जंग जो है छिड़ जाती है, और हम अपने आप को सच्चा या अ, एक किस्म का कह लें ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मैं तो उसका फायदा चाहती हूँ, मैं तो उससे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो मुझे गलत समझ रहा है ना? और हम कोशिश करते हैं किसी तरीके से मैं उसको ये समझा दूं, ये बता दूं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, या मैं उसका बुरा नहीं चाहती, है ना? लेकिन ये मेरा ख्याल है हमें ये साबित करने की जरूरत नहीं है अल्फाज के जरिए, हमारे किरदार में से नजर आए उस बंदे को, जो भी है, चाहे वो मैं हमारा शौहर है या बीवी है या बच्चे हैं। हम जुबान से ना, कई दफा लफ्ज जो हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते, या इतने वो अ, असर नहीं करते, जितना हम जब जो किरदार है या जो कुछ हम काम करते हैं वो ज्यादा असर करते हैं। हम अपने बच्चों को जैसे कई दफा कहते रहते हैं झूठ ना बोलो, झूठ, और हम खुद झूठ बोल रहे होते हैं, हम खुद दूसरों से
जैसे कह लें बदला लेने की कोशिश करते हैं, जेलसी है हमारे अंदर, है ना? या गुस्सा करते रहते हैं, या कई ज़्यादा जैसे कह लें कि अब माँ-बाप जो हैं वो कहते रहे फ़ोन ना इस्तेमाल कर, फ़ोन ना इस्तेमाल, और खुद सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो वो बच्चा जो है, वो आप जो बोल रहे हैं ना उसको नहीं सीखेगा। जो आप कर रहे हैं, जो आपको करते हुए देखता है, वो उस पे वो सीखेगा, है ना? जिस तरह उस्ताद जो है खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मेरे साथ इन्होंने किया है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ भी करेंगे, है ना? तो उस्ताद जो कुछ करता है, जो स्टूडेंट होते हैं या शागिर्द जो होते हैं, वो सीख रहे होते हैं, उस बंदे की ज़िंदगी को देख रहे होते हैं। जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी जो है, उसके बारे में सीखते हैं और फिर उसकी मानद बनने की कोशिश करते हैं, है ना? हमारा उस्ताद खुदावंद यीशु मसीह। तो इसलिए आप जितना मर्ज़ी बच्चों को कहते रहें या शौहर अपनी बीवी को कहता रहे, "ऐ ना करया कर घर में", या गंदगी है, या दूसरों की जैसे कह लें बुराई करनी या गालियाँ देनी, लेकिन वो खुद अगर करता रहेगा, खुद खुदा की फर्माबरदारी में नहीं चलेगा, खुद दुआ नहीं करेगा, तो कभी भी उसकी बीवी और बच्चे जो हैं, वो कभी भी वो काम नहीं करेंगे। कहने से नहीं होता, करने से। ये कुछ जो होते हैं अमल से होते हैं, है ना? तो जब तक मोहब्बत हम खुद अपने रिश्तेदारों से नहीं करेंगे, अपने बहन-भाइयों से नहीं करेंगे, हमारे बच्चे मुझे और आपको देख रहे हैं, है ना? जो कुछ आप अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने माँ-बाप के साथ आपका रवैया है, बच्चे वो सब कुछ देखते हैं, सीखते हैं, है ना? वो बेशक बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर जैसे कह लें वो पर्दा जा रहा है तो वो वही कुछ करेंगे जो माँ-बाप को वो करते हुए देख रहे हैं। अगर हाँ, हमारे माँ-बाप की आपस में मोहब्बत है, या माँ-बाप अपने बहन-भाइयों से और माँ-बाप से, वो अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करते हैं, उनका ख़्याल रखते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं अगर कुछ गलती हो गई है, या उनकी बुराइयाँ नहीं कर रहे, तो बच्चे भी नहीं करेंगे, है ना? लेकिन अगर या उस्ताद जैसे कह लें तो वो सीख रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे अंदर ये है, हमारे खुदाम यीशु मसीह ने ये सब कुछ करके दिखाया, मोहब्बत उसने करके दिखाई, जान उसने दे के दिखाई। उसने सिर्फ बोला नहीं था, उसने करके दिखाया था, है ना? इसलिए ये अमल कुछ किरदार में हमारे या हमारे नज़र आना चाहिए। तब कोई जो है उस पे अमल करेगा। वो बेशक ज़ुबान से ना ना कहे, लेकिन उसके अंदर ये जैसे कह लें फ़ीड हो गया है कि वो दूसरों से मोहब्बत करेगा, दूसरों की इज़्ज़त करेगा। लेकिन अगर बाप अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, बीवी अपने हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी कर रही है बच्चों के सामने, और उसका कहना नहीं मान रही, और तो कभी भी बच्चे जो हैं, आप जितना मर्ज़ी स्कूलों में उनको टीच किया जाए कि जी माँ-बाप की इज़्ज़त करो, फरमाबरदारी करो, ताबेदारी करो, कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि उनके अंदर जो कुछ हम देखते हैं, जैसे हमने कभी नोट भी किया होगा कि कई दफ़ा हम कलाम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो कुछ हम देख लेते हैं, जैसे मूवी वग़ैरह, तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है ना? हम सभी इस चीज़ को मानते हैं। कि वो जो चीज़ हम देखते हैं, वो ज़्यादा हमें याद रहता है। तो एक किस्म का माँ-बाप या उस्ताद जो हैं, वो एक किस्म का मूवी चल रही है उनके सामने, है ना? तो वो जो कुछ देखते हैं, वो ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए माँ-बाप और हम जो उस्ताद जैसे कह लें है, उनके ऊपर बड़ी ही ज़िम्मेदारी, बड़ी ये हम कहते हैं माँ-बाप बनना, वो पैदा करना तो बड़ा आसान है बच्चे, लेकिन जब उसकी तरबियत करना या तालीम देना, सिखाना या उस्ताद है, ये बड़ा ही मुश्किल है, बड़ी ही ज़िम्मेदारी का काम है, और बड़ा ही जैसे कह लें फूँक-फूँक के कदम जो है ना वो रखने पड़ते हैं, और एहतियात से जैसे कह लें चलना पड़ता है, बड़े ध्यान से। कोशिश हम करें, बाकी खुदावंद पाक रूह हमारी मदद करेगा, है ना? तो लेकिन हमें पता हो कि जो खुदावंद ने कहा है,
वो हम कोशिश करें, बाकी हमारी मदद जो है खुदा पाक रूह हमारा मददगार है ना? तो मोहब्बत के बारे में कहा कि पूरी शरीयत एक किस्म की कह लें इसमें आके पूरी हो जाती है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और अगर हवालों से हम देखें तो अ, लिखा है मेरा मत्ती की इंजील में है ना कि अगर तुम चाहते हो कि जो तुम अपने लिए चाहते हैं वो ही हम दूसरों के लिए भी करते हैं। मांझना आप निकालना मेरा हाल मत, जिसमें हाँ लिखा जी। है कि सॉरी ठहर एक मिनट। हाँ, मत्ती 7 उसकी 12 आयत में लिखा है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि हमारे साथ हो, हमें लोग जी इज्जत दें, मोहब्बत करें, प्यार करें, है ना? तो यही तुम दूसरों के लिए भी करो। हाँ जी, मत्ती 7 उसकी 12 आयत। जी 11 से पढ़ दो। ओके, ठीक है। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਰੇਤ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਆਮੀਨ। आमीन। हाँ जी, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी इज्जत जो है मेरा हस्बैंड करे या मेरे बच्चे मेरी इज्जत करें, तो मुझे भी उनकी इज्जत उसी तरह या उनका ख्याल जो है उसी तरह रखना चाहिए। उनकी हर बात का, हर जैसे कह लें आ, उनकी चीजों का ध्यान जो है वो मुझे भी उसी तरह रखना चाहिए। तो जरूर खुदावन जो है उनके दिल को भी तैयार करेगा कि वो भी आपकी इज्जत करें। अगर शौहर चाहता है कि बीवी उसकी इज्जत करे, तो कलाम में जैसे मेरालेसियों के खत में लिखा हुआ है कि उसको नाजुक ज़रफ जानकर वो उसकी इज्जत करे। बड़ा ये मुश्किल लगता है ना शौहरों का, लेकिन मेरा ख्याल अगर जनाब निकालना वो पढ़ लेते हैं ना कि वो मोहब्बत करे अपने बदन की मानित। शौहर जो है बीवी से किसकी मानित करे? अपने बदन। जैसे वो अपने उसको दर्द होता है ना, या वो चाहता है मेरी इज्जत होए, मेरी हर गल मनी जाए, या है ना? तो खुदावंद कह रहा है, खुदावंद का बंदा, कि उसी तरह वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करे। जी, मिला। इससे मेरा हाल छठा बाप है, शायद पांचवा बाप, जिसमें ये मियाँ बीवी के बारे ਪਤਨੀਆਂ में ਤੇ है। ਪਤੀ, ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵਾ। हाँ हाँ हाँ, कि अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखे। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੇ ਪਤਨੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੇਹੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ। ਹੇ ਪਤੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। आगे भी पढ़ना मेरे ख्याल। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਤਵਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਜਾਂ ਬੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਔਗੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਪਲੋਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭੇਤ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਾਨ करे। आमीन। आमीन, हालेलुया। मैं कहूंगी कि ये जो यहाँ पे जो भेद की बात कही है ना,
इसी पे कोई हमारे जैसे कह लें माशरे में ना कोई अमल नहीं होता कि जो शौहर है अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा, क्योंकि वो एक बदन है। और यही नहीं होता ना, वो बड़ी फैमिली जो है मियाँ बीवी कभी अलहदा रहे ही नहीं है, वो हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और बड़ी जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें रहते हैं। और कभी भी मियाँ बीवी की उस तरह से मोहब्बत जो है वो नहीं बढ़ती, वो एक बदन नहीं बनते। और जो शौहर है उसकी कोशिश होती है, उसकी कह लेंगे उसके माँ बाप की, कि ये जो मेरा बेटा है, माएँ कभी भी उसको उसकी बीवी के साथ, उसके बच्चों के साथ वैसी मोहब्बत जो है वो करने नहीं देती। वो कहती है नहीं ये मेरा मुंडा है मेरी कहना मन्ने, मेरा ही अभी भी इस घर में जो है वो चले। वो माँ जो है हमेशा उस बेटे को, कहीं उसने अपनी बीवी की बात कहीं मान ली तो लड़ाई पड़ जाती है ना। ये जो एक बाइबल का एक जैसे कह लें रूल है, जो कानून जो है उस पे हमारे माशरे में वो क्या लें अमल ही नहीं होता। और कहीं पे बीवी कहीं अलहदा घर की डिमांड कर दे तो घर में लड़ाई पड़ जाती है ना। लेकिन बाइबल के अगर उसमें देखें तो उसने कहा कि हम मियाँ बीवी जो है वो एक अलहदा, अगर इसहाक का देखें तो उसने अपनी बीवी के आने से पहले कह लें कि जो एक घर था वो उसके लिए तैयार कर लिया हुआ था, चाहे नजदीक नजदीक होते थे। लेकिन या फिर औरतों का की भी अगर पुराने ऐहदनामे में देखेंगे, जो उसका कह लें महल या वो अलग अलग होता था। अगर बीवियां ज्यादा भी थी तो उनका अलग अलग से होता था। और जैसे कह लें इसहाक के बारे में लिखा है कि वो जब रिबका जो थी उसके जो नौकर था इब्राहिम का उसको लेके आ रहा था, तो इसहाक ने पहले से घर अपना अलग कह लें या वो तैयार किया हुआ था। तो इसलिए ये वाली जो एक हमारे ऊपर हमारे घरों में ये अप्लाई नहीं करते, इस वजह से भी झगड़े फसाद जो हैं वो कभी खत्म नहीं होते हमारे घरों में, कि अलग वो एक फैमिली है, मियाँ बीवी बच्चे एक अलग से फैमिली है। तो इसलिए भी हमारे घरों में जो शौहर है वो अपनी बीवी से उस तरह से मिला नहीं रह सकता, मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर होता है अपने माँ बाप का। और बेशक उनको छोड़ नहीं देना, लेकिन वो अब एक अलग से एक फैमिली है, अब उसके साथ उसकी मोहब्बत जो है, क्योंकि लिखा है कि वो उसको अपनी बीवी के बदन को क्या करता है, पालता है, परवरिश करता है। जैसे बच्चों को पालता है उसी तरह बीवी को भी पालता है, परवरिश करता है। और लिखा है कि कोई भी अपने बदन से दुश्मनी नहीं करता। हालेलुया। इसलिए मियाँ बीवी जो है वो एक बदन है, एक है, अब वो दो नहीं है। ठीक है, तो उससे वो मोहब्बत रखता है। और ये जिससे मोहब्बत रखते हैं हम उसकी कभी भी हम उसका बुरा नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होती है जैसे हमारे बच्चे हैं, हम हर अच्छी चीज, हर आराम जो है उसको देने की कोशिश करते हैं जो माँ बाप है ना। इसलिए सारी मोहब्बत, और अगर पड़ोसी से भी उसी माने मोहब्बत रखें तो सारे झगड़े फसाद जड़े ना खत्म हो जाए, है ना। घर में लड़ाइयाँ खत्म हो जाए अगर शौहर अपनी बीवी से इस तरह से मोहब्बत करना शुरू हो जाए, और बीवी जो है अपने शौहर की उस तरह से इज्जत और ताबेदारी करना शुरू हो जाए, या बच्चे, तो घरों में ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये जो फसाद है, ये खत्म ही नहीं होता, ये खत्म हो जाए सब कुछ। हालेलुया। इसलिए मोहब्बत जो है, खुदा उनका बंदा हमें कह रहे हैं कि ये सबसे बढ़ के है, सारी जो शरीयत इसमें आके मुकम्मल हो जाती है। हालेलुया। और दूसरी जो है कि कर्ज, किसी के कर्जदार ना होए, मोहब्बत में हो, सिवाय मोहब्बत के, है ना। और किसी भी चीज के हम एक दूसरे के कर्जदार ना हो। हम हमेशा अम, जो है कर्ज देने वाले हों, मोहब्बत में हो सकता है लेकिन और किसी चीज के हम कर्जदार ना हो, क्योंकि कर्ज लेने वाला क्या है, वो
जिससे कर्ज उसने लिया है उसका क्या है, वो नौकर है। तो हमें नौकर होने के लिए नहीं बुलाया, हमें खुदावंद यीशु मसीह ने चुना, खुदावंद बाप ने चुना कि उसने अपने बेटे बेटियां बना लिया, है ना। इसलिए हम कर्ज लेने वाले नहीं हैं, बल्कि कर्ज देने वाले बने। ये बरकत है। जनाब इस्तिशना की किताब उसका 28 बाब और उसकी 20 आयत से पढ़े, 12 आयत से पढ़ेंगे, जिसमें हमें ये बरकत दी गई है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि हम अ, कर्ज दिया करें, कर्ज लेने वाले ना हो। जी पढ़ना। चैप्टर बाजी 28, 28। कि ये लानत है, ये हम नौकर बन जाते हैं जब हम किसी से कर्ज लेते हैं, कोई भी है। अ, जी मिल गया अंजना। इस्तिशना, ड्यूट्रॉनमी क्या उसके हाँ बाद जी, है मिल ये गया चैप्टर बाजी, मिल गया 28, 12 आयत। जी। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲੇਗਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। खुदावन ने हमें ये बरकत दी है कि हम कर्ज नहीं लेंगे, हम किसी के नौकर नहीं बनेंगे, है ना। हमने में उस दिन पैदाइश की किताब में सीखा कि जो नूह ने कहा था, वो जो कि जो हाम है वो याफत अपने यानी दोनों बड़े भाइयों का नौकर होगा, गुलाम होगा। लेकिन हमने सीखा था कि हम सैम की औलाद हैं, हम खुदा यीशु मसीह की नस्ल से हैं, उसके घराने से हैं। हम जो मसीही हैं, हम नौकर होने के लिए नहीं बुलाए गए। बेशक हम खुदाम यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया, हम एक नौकर की तरह हैं, लेकिन खुदावन ने हमें नौकर नहीं बनाया, बल्कि अपने घर का सारा इख्तियार जो है वो हमें दे दिया। उसने हमें बेटे बेटियां बना लिया। इसलिए हम कर्ज लेने वाले ना हो किसी भी तरह, कोई भी। बहुत सी चीजें हैं, जैसे कह लें अब कुछ इस तरह के इंतजाम हैं, जैसे कह लें यहाँ पे जो घर हैं या गाड़ियां हैं वो लोन लेके लेते हैं, या मॉर्गेज जो है यहाँ पे हम देते हैं, है ना। तो आ, ये एक किस्म का सॉरी कर्ज ही है, लेकिन ये सारा इंतजाम अब ऐसा है तो हम उसको पूरे टाइम पे अदा करें। जो भी कुछ आपने गाड़ी ली है, फोन है या कुछ है, घर है, तो या जैसे किराए पे लेते हैं चीजें या घर, तो उसको वक्त मुकर्रर पे उनको अदा करें, है ना। और कर्ज ना ले। जैसे हम औरतों की आदत होती है कि घर की चीजें या जो हैं वो हम ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, तो कर्जा अपने तो चढ़ा लेने हैं कि दे ही दांगे, है ना। लेकिन वो हमें नहीं लेना चाहिए, है ना। किसी भी तरह जितना हमारे पास है उसमें गुजारा करें, नहीं है तो शुक्र करें है ना। क्योंकि हम जो हैं कर्ज लेने वाले नहीं हैं, कर्ज देने वाले हैं, दूसरों की जरूरतें पूरी करने वाले हैं। हम कभी भी कर्ज के नीचे जो है वो दबे ना, है ना। हम क्योंकि खुदा ने हमें ये बरकत दी है कि हम कर्ज देंगे, हम नौकर होने के लिए नहीं बुलाए गए। हम जो हैं हम हमारे बाप ने, हमारे खुदा ने हमें इख्तियार दे दिया है पूरे घर का। चाबियां जो हैं, यानी इख्तियार का मतलब है चाबियां उसने हमें दे दी हैं कि तुम क्या करो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, उसकी सारी कुदरत पर गलबा पाओ। और ये किसको दिया जाता है? बेटे बेटियों को दिया जाता है इख्तियार। या ताले की चाबियां जो हैं वो घर वालों को दी जाती हैं, गैर बाहर वालों को नहीं दी जाती। तो इसलिए हम जो हैं खुदा के बेटे बेटियां, हमें इख्तियार दिया गया है कि हम कर्ज दें लोगों को, है ना। मोहब्बत में और किसी चीज में हम किसी के कर्जदार ना हो। हमेशा हमारे जो जितना हमारे पास है वो शुक्रगुजारी से उसके उसमें गुजारा करने वाले हों। और
हमारा पूरा जो ध्यान है या पूरा जैसे आगे 2 आयतें 3 जो हैं कि हम अब जागें, उठें, नींद से जागें क्योंकि वक़्त अब जो है अब घड़ी जो है नज़दीक आ गई है। अब निजात जो है या खुदावंद हमारा यीशु मसीह आने वाला है। अब नींद से जागें, अब इन मसलों में जैसे लड़ाई-झगड़े हैं, मियाँ-बीवी में कह लें, रिश्तेदारों में, और ये जो इसमें हमें फँसाने की ये फंदा है, इसमें हमें फँसा के शैतान चाहता है कि इनका ध्यान जो है खुदावंद की तरफ ना लगे। ये सोए रहें। जब हम इन इन कामों में पड़े रहेंगे, दुनिया से मोहब्बत हमारी होगी, हमारे अंदर से लड़ाई-झगड़ा नहीं खत्म होगा, फ़साद खत्म नहीं होगा, हमारे अंदर अभी तक लालच है दुनिया की चीज़ों का, ये भी ले लिए, बड़े घर ले लें, बड़ी गाड़ी ले लें, 1 है तो 2 ले लें, है ना? जिससे गुज़ारा हो रहा है, नहीं हम और की तलाश में रहते हैं या लालच है हमारे अंदर, तो अभी तक हम उसके जाल में फँसे हुए हैं। तो इसलिए खुदावंद का बंदा कह रहा है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि हम क्या हैं? नूर के फर्जंद हैं, हम अंधेरे में ना चलें। ये तारीकियों में हमें फँसाने की कोशिश करता है जो शैतान है। अभी तक हम अगर नाच रंग में पड़े हुए हैं, नशाबाजी में पड़े हुए हैं और हसद है हमारे अंदर, बुरी ख्वाहिशें हैं, आँखों की ख्वाहिशें हैं, जिस्म की ख्वाहिशें हैं कि हम उनको पूरा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं और हम खुदावंद को टाइम नहीं देते। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने रोशनी के जो हथियार हैं, रोशनी के हथियार क्या हैं? जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिए हैं, जो खुदावंद बाप ने हमें दिए हैं कि हम इनके ऊपर गलबा पाएँ। हम इन तारीकी के जो हथियार हैं, जो शैतान हमारे ऊपर चलाता है, यानी ये सारे हथियार हैं, ये जो बम फोड़ता है, ये जो एक किस्म का कह लें कि हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, नाराज़ हो जाते हैं, ज़रा-ज़रा सी बात पे झगड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारे अंदर फ़साद है, हम चोरी करने वाले हैं, अभी तक हमारे अंदर लालच है दुनिया का, तो इसका मतलब है कि अभी तक हम अ, फँसे हुए हैं, अभी तक इसने हमें जकड़ा हुआ है, शैतान ने हमें कैद किया हुआ है और हमारी आँखों को उसने बंद किया हुआ है। हम तारीकी के काम जो हैं अगर कर रहे हैं, तो फिर हम रोशनी के हथियार जो हैं या एक आयत में लिखा हुआ है कुलसियों 3 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है, बाँध लो। हमारी हमारा नजात दहिंदा आने वाला है। इस रूहानी तौर पे जो चौकस हो जाएँ, इसलिए हम रूहानी तौर पे क्या है? चौकस हो जाएँ, क्योंकि अब जो है और पाक हो जाएँ और ये हमारे अंदर जो बद-इख़लाक़ियाँ हैं, नापाकियाँ हैं, ये ख़त्म हो जाएँ। काहली, सुस्ती, ये हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए अ, तैयार हों। ये फ़ज़ल का दौर जो है, ये फ़ज़ल का जो ज़माना है, ये ख़त्म होने वाला है जल्द। खुदावंद का बंदा यहाँ हमें बता रहा है कि ये अब निजात जो है नज़दीक है, रात जो है गुज़र गई है, अब दिन निकलने वाला है, हमारा यीशु आने वाला है। जो सुबह है वो होने वाली है, इसलिए क्या करें? तारीकी के कामों से हम निकलें और हम क्योंकि हैं नूर के फर्जंद हैं, दिन के फर्जंद हैं, हम रात के नहीं हैं। रात का फर्जंद कौन है? शैतान या शैतान के लोग जो हैं। लेकिन हम किसके फर्जंद हैं? नूर के, अपने खुदा के। तो इसलिए जो भी तारीकी के काम हैं, ये अभी हमने इसमें जो पढ़ा है ना कि ज़िना ना करें, चोरी ना करें, लालच ना हो हमारे अंदर और नाच रंग ना हो, नशाबाजी ना हो, शहवत परस्ती ना हो, झगड़े ना हो, हसद ना हो हमारे अंदर। ये क्या है? तारीकी के हथियार है ना? तो इसलिए हम जो हैं खुदावंद के लोग हैं और हम खुदावंद के हथियार जो हैं वो बाँध लें। ये मोहब्बत जो है ये पटका है, ये बाँध लें। ये सबसे कह लें मज़बूत जो है उसको बाँध के रखें। अगर हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हम किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी से हसद नहीं करेंगे बल्कि खुश होंगे। किसी की तरक्की हो रही है तो हम खुश होते हैं, है ना?
और किसी से हसद नहीं करेंगे, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर मोहब्बत है किसी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, है ना, तो पड़ोसी में सभी हम उसमें आ जाते हैं। हम उसको गालियां नहीं देंगे, हम उससे नफरत नहीं करेंगे अगर हमारे अंदर मोहब्बत है। तो इसलिए खुदावंद का बंदा यहाँ मुझे और आपको कह रहा है कि नींद से जागे, नींद से उठ जाएं। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए हमारी निजात अब नजदीक है। और वो ये जो जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, ये हम आयत नहीं पढ़ेंगे, टाइम हो गया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 5 से 8 आयत में लिखा हुआ है ना कि हम नूर के फरजंद हैं, हम सोए ना रहे, हम जागें। और हमारा खुदावन जो है वो आने वाला है। और कुलसियों, हाँ, इसलिए ये सारे जो तारीकी के हथियार हैं, इनको हम यस्सु के नाम से हराते जाएं और गलबा पाते जाएं। इनको अपने पांव तले कुचलते जाएं। गुस्सा आया है, चले, थोड़ी देर के लिए आया है, लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने इंजीलों में हम पढ़ते हैं कि शाम होने से पहले अपनी खुफगी जो है, अपनी नाराजगी जो है वो खत्म करें। और लिखा है कि जब हम हैकल में जाएं, यानी जब भी खुदा उनकी हुजूरी में जाएं, पहले क्या करें, सुलह करके आए। पहले अपनी किस बहन भाई के साथ, जिसके साथ भी नाराजगी है, पहले उसके साथ सुलह करें। खुदा ने कहा हदिया अपना वहीं पे छोड़ दे। हमने इस फर्ज करे मीटिंग में गीत गाना है, दुआ करनी है या प्रिजाइड करना है, कुछ भी करना है, तो पहले उस अपनी बहन के साथ, भाई के साथ सुलह करें, तब खुदा उनकी हुजूरी में आए, है ना। तो हमारे हदिये नजराने कबूल होंगे। नहीं तो जो कुछ भी हम करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर दूसरों के लिए नफरत है, तफरके हैं, जुताइयां हैं और झगड़ा है, तो खुदावंद हमारे हदिये नजरानों को कबूल नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हम पहले माफी मांगे, तौबा करें, तो खुदावंद यीशु मसीह या खुदाम बाप हमारे हदिये नजरानों को कबूल करेगा। और इस तरह हम क्या हैं, इसीलिए ये रोज रोज जो हम इकट्ठे होते हैं, खुदा उनकी हजूरी में आते हैं, तो जरूर हम अपने आप को पाक और साफ करें, तभी फायदा। नहीं तो जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है हमारा इकट्ठे होने का, है ना। अगर हम माफी नहीं मांगते, तौबा नहीं करते, और आए थे तब भी गुस्सा था, चले गए मीटिंग से, और तब भी अभी तक हम गुस्से में ही, अभी तक हम नफरत कर रहे हैं, किसी ने हमें, हमारे बारे में कुछ बुरा भला कह दिया है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए मोहब्बत जो है, अगर हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर फिर नफरत नहीं होगी, है ना। हम दूसरों का बुरा नहीं चाहेंगे, हम दूसरों को माफ करेंगे, और ताकि हमारे गुनाह भी माफ हो जाए। जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे, तब तक हमारे गुनाह भी माफ नहीं होंगे। इसलिए हम दूसरों के भलाई के लिए नहीं कह ले, अपने लिए करना है कि दूसरों को माफ करें और दूसरों से मोहब्बत करें, ताकि खुदावन जो है हमें बरकत दे। और खुदावन की आमद के लिए, यीशु की आमद के लिए मैं और आप तैयार हों, तो नींद से जागे, है ना। अले इसका मतलब है कि अगर हमारे अंदर ये सब कुछ है, तो अभी तक हम सोए हुए हैं, अभी तक हम उठे नहीं है, है ना। तो इसलिए खुदावंद मुझे और आपको ये फजल दे कि हम एक दूसरे को माफ करें, नफरत को खत्म करें, बुग़्ज़ को निकालें, और एक दूसरे से मोहब्बत करें, और नींद से उठें, है ना, क्योंकि ये सब क्या है, तारीकी के काम है। तो खुदावंद आपको भी और मुझे भी तैयार करे और फजल दे कि हम एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, सुलह सलामती से, मियाँ बीवी भी और रिश्तेदार भी प्यार और मोहब्बत से रहें। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। बैक टू सनिया जी। अगर किसी के दिल में खुदावंद डाल रहा है, तो वो दुआ कर सकता है। हालेलुया जीसस। और शेरे बेरे बेरे बेरे, जिस किसी को भी खुदा उनका रूह भारे, वो दुआ में हमारी रहनुमाई कर सकता है। यस लॉर्ड जीसस। और शिक्रिया कातरिया
شکر کرتے ہیں हाले قرآن باغ کے موقع دیا تمہیں کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں اور تیرے قدموں میں تیرے اپنی شکر گزاریاں اور شکر گزاریاں چڑھا سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ اے خدا، تو نے اپنے خون سے ہمیں خریدا، تو نے ہمیں اپنے بیٹے بیٹیاں کہلانے کا حق دیا، اس کے لیے ہم نہایت شکر گزار ہیں۔ اے خدا نے اس میٹنگ میں جو کلام ہم نے سنا ہے خدا وہ ہماری زندگیوں میں 100 گنا اور 60 گنا پھل لے کر آئے، اے خدا تاکہ ہم کسی کے قرضدار نہ بنے، بلکہ اے خدا ہم دینے والے بنے، وہ محبت ہو یا پیسہ ہو یا جو بھی آ خداوند ہو، آ خداوند تو ہمیں اپنے کلام کے مطابق ہماری زندگیوں میں روشنی کر، یہ کہ ہر گھر میں آ خداوند یہ جدھر بھی یہ تیرا کلام پڑھا اور سنا گیا ہے آ خداوند جو میسج دیا گیا ہے وہ 100 گنا اور 60 گنا پھل لے کر آئے، ہماری زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ اس ہر میٹنگ کے پر کو آئے خداوند تیرے نام سے برکت، تیرے نام سے برکت چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنے پاک روح کا مسا تو نے اس میٹنگ پہ ٹھہرایا، اس کے لیے نہایت شکر گزار ہے۔ آ خداوند آنے والے وقت میں بھی اس میٹنگ کے ہر فرد کو، ہر خاندان کو اپنے پاک لہو میں چھپا کے رکھا، خداوند جو کام کرتے ہیں آ خداوند تو انہیں ان ہاتھوں کو برکت دے، آ خداوند جو کان سنتے ہیں ان کو تو برکت دے، آ خداوند اس کلام کو آگے پھیلانے میں وہ آئے خداوند اس کلام کو آگے پھیلانے والے بنے، نہ کہ اپنے تک رکھیں، 100 گنا اور 60 گنا پھل لے کر آئے آئے خداوند آنے والے وقت میں بھی آئے خداوند تو اسی طریقے سے اپنی خادمہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرا خدا نے اس میٹنگ کے ہر فرد کو تو اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تیری حضوری اور معموری یہاں پر ٹھہری رہے آئے خداوند جو اس میٹنگ میں گیت گاتے ہیں، جو اس میٹنگ میں آئے خداوند جو خاندان آئے خداوند حاضر ہوتے ہیں تو ان کو بھی برکت دے، جو نہیں آ سکتے ان کے لیے اگر تو ایسے ماحول بناتا کہ وہ بھی اس میٹنگ میں آ کر وقت سے مالا مال ہو سکے، خداوند ان کے آٹے پانی پر، ان کے پر، ان کی بیماریوں پر آئے خداوند ہم تیرے نام سے خداوند مہر کر دیتے تاکہ وہ بیماریاں ان کے بدنوں کو، ان کے گھروں کو چھوڑ دے، اور اے خداوند یہ Yesu. خاندان تیرے نام میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں، جس طریقے سے تو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو کے چلتا تھا آج آ اور ہمارے ساتھ بھی چل، اور اے خدا تو ہمیں برکت سے مالا مال کر، جس طرح تجھ سے ایک مستقب نجو کے ساتھ تھا اے خدا اس دور میں بھی تو ہمارے ساتھ ہو، اور اے خدا ہمیں ہر شیطانی حملے سے تو محفوظ رکھ، کیونکہ تو نے ہمیں یہ Yes. اختیار بخش دیا، تو نے سانپ اور بچھو کو کچلنے کا اختیار بخش دیا، کوئی ہتھیار ہے خدا ہمارے خلاف بنایا نہیں گیا، اے خدا تو ہمارے Hallelujah. آگے آگے زبوروں کو بھیجتا ہے، اور اے خدا تو جو دشمن ہمارے خلاف آتے ہیں وہ ایک رستہ سے آتے ہیں مگر ساتھ ساتھ رستوں سے ہو کر وہ بھاگ جاتے ہیں، Hallelujah. اس کے لیے ہم Yesu. نہایت شکر گزار ہیں کہ تو نے اپنی قوت ہمیں بخش دی، خدا تو آگے بھی ہے خدا اس کے تو اپنی خادمہ کو اور اس کا میٹنگ کے تمام فرد کو اپنے لیے استعمال کر، میری اس چھوٹی سی دعا کو سنو قبول کر، کیونکہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آمین آمین۔ اب ہمارے خدا ان کا فضل، اس کی تسلی، اس کا اطمینان ہم سبوں کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتا رہے، جب تک کہ خدا یسوع مسیح آ نہیں جاتا، وہ ہمیں اپنے ساتھ لے نہیں جاتا۔ خدا ان کا گہرا مسا، گہری حضوری ہمارے اوپر چھائے رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا Hallelujah. ہاللویا، پریز گاڈ۔ خدا ان کی آج اور Hallelujah. گہری حضوری ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور خاص آج خداوند نے ہمارے اوپر مسا انڈیلا ہے محبت کا۔ خداوند کی محبت جو ہے وہ خداوند نے آج ہمارے اوپر انڈیلی ہے، خداوند نے ہمیں بھر دیا ہے اپنی محبت سے، کیونکہ ہمارے اندر نہیں ہے، خداوند نے ہمارے اندر اپنی محبت کو بھر دیا ہے، اس لیے خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں۔ اور میں نے ایسے یعنی لیکوڈ جو ہے جیسے آگ کی طرح وہ دیکھا ہے کہ خداوند نے ہمارے اوپر جو ہے وہ انڈیلا ہے، اور چاروں طرف ہمارے خداوند کی جو آگ تھی اس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، کہ ہم یسوع کی مانند بنے۔ ہاللویا، پریز گاڈ، خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو۔ اگر خدا نے آپ کو ٹچ کیا ہے یا کچھ تسلی دی ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں جی۔ پریز گاڈ، ہاللویا، پریز گاڈ، تھینک یو جیسس۔ خدا نے مجھے ٹچ کیا ہے جب میں میٹنگ سے پہلے جو ہم دعا کر رہے تھے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا تب ابھی میں نے دیکھا نہیں تھا، تب ابھی میں دعا کر رہی تھی یا بول رہی تھی، لیکن جیسے جیسے خدا ان کا کلام میں شیئر کر رہی تھی، جب یعنی کلام شیئر کرنے سے پہلے میرے ذہن میں جیسے ہوتا ہے کہ اتنا نہیں تھا کہ میں نے محبت کے اوپر
ज़्यादा फ़ोकस करना है या बोलना मेरे ज़हन में था, कर्ज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। लेकिन खुदावंद ने मोहब्बत से ही मुझे जैसे कह लें उसके ऊपर ही बोलने के लिए गाइड किया खुदावंद पाक रूह ने। और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर खुदावंद की मोहब्बत जो है बढ़ती जा रही है। मैं उसको जैसे कह लें जो फीलिंग है वो बयान नहीं कर सकती। तो खुदावंद ने मुझे अपनी मोहब्बत से भरा है, वो जो एक दर्द हमारे यीशु में, खुदावंद में, कि उसमें उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, मोहब्बत उसने रखी, उसमें उसको जान देनी पड़ी, लेकिन उसने हमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। तो वैसा वाला एक दर्द जो है, वैसी मोहब्बत जो है जैसे कह लें अ, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने इस ग्रुप के लिए खुदावंद ने मेरे ऊपर उंडेली। मुझे इससे फ़ील हो रहा था कि खुदावंद और जब उसके लिए हम मतलब मैं प्रेयर कर रही थी कि पास्टर विकी के लिए, तो तब भी मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि खुदावंद की मोहब्बत जो थी, वो मेरे अ, अंदर जो है आई है। तो इसलिए मैंने तो ये जैसे कह लें फ़ील किया है और खुदावंद ने दिखा भी दिया बाद में कि खुदावंद ने आज हमारे ऊपर मोहब्बत का जो रूह है, वो उंडेली है। तो अगर खुदावंद ने आपके अंदर भी एक मोहब्बत की आग लगाई है, तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। ओके, ठीक है। जी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।